नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा के फॉर्म 18 जुलाई से भरना शुरू हो जाएंगे और 31 अगस्त से आपकी चयन परीक्षा शुरू हो जाने वाली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस चयन परीक्षा के फॉर्म भरने से वंचित हो जाने वाले हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में कम लोग अपीयर होंगे और कंपटीशन अच्छा खासा यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वास्तविकता क्या है दोस्तों, जो यूट्यूब में चल रही है, उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फॉर्म भरने से नहीं रोका जा सकता, कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जो अभी भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे डीएलएड रनिंग वाले हैं जो कि आवेदन कर पाएंगे नहीं, उनके दिमाग में चीज़ें चल रही है। इसके अलावा बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र हैं या नहीं, इसको लेकर के भी चीज़ें चल रही है। प्रयोगशाला शिक्षक और आपके जो प्राइमरी शिक्षक हैं, क्या उनके अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा या एक ही फॉर्म में दोनों का हो जाएगा, इसको लेकर के भी बात करेंगे। और आपके सीटेट वाले जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सीटेट क्वालिफाइड हैं, क्या वो भी चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तमाम प्रकार की बिंदुओं पे सटीक तरीके से एक विश्लेषण के साथ, आपको प्रूफ के साथ हम यहाँ पे बात अपनी रखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपका NIOS, जिसकी हमने बात किया था और हमने बता दिया कि हाँ, ये आपके परीक्षा देने से वंचित नहीं होने वाले हैं, इनको यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा और अगर सिलेक्ट होते हैं तो इनको बाहर भी नहीं किया जाएगा, ये लोग मान्य है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे डीएलएड को लेकर के आती है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड को लेकर के आती है। और ये डीएलएड कौन है? ये डीएलएड आपके रनिंग कैंडिडेट हैं, मतलब जिनका आपका पात्रता परीक्षा के समय सेकेंड ईयर चल रहा था या फर्स्ट ईयर की एग्जाम हो चुकी थी, रिजल्ट भी आ चुका था, सेकेंड ईयर स्टार्ट होने में था और अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का भी इनका एग्जाम हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये फॉर्म फिल कर पाएंगे? क्योंकि सभी चीज़ें कंप्लीट है, केवल रिजल्ट की देरी है। जैसे कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ रास्ता निकलने वाला है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे कि अभी आपकी रूल बुक जो जारी हुई है, उस रूल बुक का जो नियम है, उस नियम के हिसाब से आपका फॉर्म भरने की डेट तक सभी आपकी जो योग्यताएं हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। चाहे अतिथि शिक्षक के 3 सत्र और 200 दिन को लेकर के हो या आपके डीएलएड का सेकेंड ईयर को लेकर के हो। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो डीएलएड के जो आपके मार्क हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के ही क्यों ना हो, उनको फिल भी करना पड़ेगा। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मार्क बता नहीं पाएंगे आपके सेकेंड ईयर के। तो इसको लेकर के बस अगर ये चीज़ें हैं समस्या के रूप में, तो बस ये हो सकता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जाइए, भोज मुक्त विश्वविद्यालय जाइए, वहाँ पे बोलिए कि हमारे फॉर्म यहाँ पे हमको भरना है, लेकिन रिजल्ट नहीं आने के चलते ये चीज़ें नहीं हो पाई है। इसको लेकर के ईएसबी के अधिकारियों से भी चर्चा की जा सकती है, तो कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज अभी की स्थिति में तो आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर नहीं पाएंगे। इसको लेकर के आप थोड़ा सा जल्दी मुहिम करें तो ज़्यादा बेटर होने वाला है। इसके बाद बीएड की बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बीएड वाले थे और इसके पहले जो आपकी चयन परीक्षा हुई थी आपकी प्राथमिक शिक्षक की, जिसमें कि उनके द्वारा परीक्षा दी गई थी, वो सिलेक्ट भी हुए थे। लेकिन अब जब यहाँ पे पात्रता के बाद चयन परीक्षा के फॉर्म भरने वाले हैं, तो क्या इसमें भी उनको फॉर्म भरवाया जाएगा और उनका सिलेक्शन होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, इसके पहले जो बीएड था उसमें 6 महीने की ब्रिज कोर्स की बात की गई थी, लेकिन अभी उस ब्रिज कोर्स को चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय निकल के आया कि बीएड वाले जो हैं आपके 31 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, आपके जो 31 अगस्त है, 31 अगस्त 2024 के बाद जिनका भी बीएड है, वो बीएड वाले जो हैं, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 31 अगस्त 2024 के पहले जिनको भी बीएड वाले थे, जिनको ले लिया गया था अंदर, उनको तो बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आगे आने वाले समय में किसी भी बीएड डिग्रीधारी को आपके प्राथमिक शिक्षक के लिए नहीं लिया जाने वाला है। तो इस निर्णय के बाद ये स्पष्ट है कि बीएड वाले इस परीक्षा में भले ही वो पात्रता क्वालिफाई क्यों ना हो, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। सीटेट को लेकर के भी हम बात कर लेते हैं। सीटेट वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो डेफिनेटली सीटेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि रूल बुक में साफ मेंशन है कि 2020 की और 2024 की जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, केवल उनके द्वारा ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो सीटेट क्वालिफाइड है, इनको फॉर्म फिल करने की यहाँ पे अनुमति नहीं दी जाने वाली है। अदर स्टेट वालों के लिए बता दूं कि वो आपके जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में
डाउन तो होने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा नहीं दी होगी। पात्रता परीक्षा उनका भी देना यहाँ पे अनिवार्य है, मतलब पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड को ही यहाँ पे लिए जाने की बात कही गई है। अंतिम एक क्वेश्चन लेते हैं, विज्ञान शिक्षक और प्राइमरी शिक्षक के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे या एक साथ भरे जाएंगे? तो डेफिनेटली अलग अलग यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे जाने वाले हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर एक ही रहने वाला है और एक ही एप्लीकेशन नंबर के तहत आप दोनों परीक्षाओं के लिए वहाँ पे ऑप्शन आने वाले हैं, तो उस ऑप्शन में आप एलिजिबल होंगे। तो चिंता नहीं करना है जो बायो सब्जेक्ट वाले हैं कि अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा और अलग अलग हमको यहाँ पे परीक्षा देना होगा, अलग अलग हमारी फीस लगने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस भी आपका वही है जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, बस आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी में लड़ने का मौका दिया जाएगा, इतनी सी सुविधा आपके लिए मिलने वाली है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा और जो चीज़ें आपके मन में डाउट के रूप में है उसको भी आप यहाँ क्वेश्चन करिए, कॉमेंट करिए, मैं उस पर रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करूँगा। आगे जो भी अपडेट होगी उस पर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूँगा। आपके सिलेबस को लेकर के अभी हमने बात नहीं की है, हम जल्द ही ये कोशिश करने वाले हैं कि आपके सिलेबस पे कहाँ से क्या चीज़ पढ़ा जाए, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर एक वीडियो बनाए, रणनीति क्या हो सकती है उस पर चर्चा करें। आगामी जो भी अपडेट हो सकती है दोस्तों उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।